वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए एसएसटी ऑफिशियल में आप सभी विद्यार्थियों को और सभी भाइयों को स्वागत है। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द आइए और एसएसटी में आप सभी को लिए यह हमेशा हमेशा के लिए आप लोग के बीच यह चैनल बनाया गया है, ठीक ना। तो चलिए आइए और इस चैनल को लाभ उठाए ताकि जो है आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है। और यह एनसीईआरटी पर जो क्वेश्चन आधारित है यह हम जैसे कि खास तौर पे यह 5 से लेकर 12th के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि तत्व यौगिक क्या है और इसके अच्छी तरह से इसका निचोड़ हम लोग आप लोग के बीच लाए थे। उसके पीछे हम लोग पढ़े थे विलयन, विलायक, विलेय किसे कहते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग बारीकी बारीकी से और पूरे अच्छे डिटेल्स में हम लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन किए हुए थे, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि आज का जो सेशन जो है यह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर ही आधारित है और यह टॉपिक आज जो हम लोग कराने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से है कि यानी कि धातु के छोटे टुकड़े को हम कमरे यानी कि किस प्रकार का यानी कि कार के यानी कि लगन आयन से मतलब हम किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जब धातु का टुकड़ा जो रहेगा, ठीक ना, उसका कार का जो आयल जो होता है, आयल मतलब अर्थात तेल, ठीक ना, तो उसको हम लोग किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसी पर यह आज का क्वेश्चन आधारित है और इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए सेशन के बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और आज का टॉपिक का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन आयल से पृथक करने में यह क्वेश्चन एनसीईआरटी पर यह आधारित है, ठीक ना। यह क्वेश्चन जो है यह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है और यह क्वेश्चन खास तौर पे यह सेम बुक में इस प्रकार से आप लोग को मिल जाएगा कि यानी कि धातु के टुकड़े छोटे टुकड़े को यानी कि कार के इंजन आयल से कार के इंजन के जो आयल जो रहता है वह उससे किस प्रकार से यानी कि हम लोग अलग किया जा सकता है। तो चलिए इसी पर हम लोग का क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धातु के टुकड़े धातु के टुकड़े को कार धातु के टुकड़े को कार के इंजन आयल में पृथक करना है। क्या चीज है कि करना है, ठीक ना। तो यानी कि धातु के टुकड़े को कार के इंजन में पृथक करना है, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ठोस में मान लेते हैं यौगिक, ठोस में क्या मान लेते हैं, तो ठोस में मानते हैं कि यानी कि कोई चीज यौगिक है, ठोस क्या है, यौगिक है, ठीक ना। तो जो यह यौगिक जो हो गया, ठीक ना, और इसको आयल क्या हो जाएगा, यह द्रव हो जाएगा, आयल क्या हो जाएगा, तो यह द्रव हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि धातु के टुकड़े यानी कि ठोस यानी कि यौगिक, धातु के टुकड़े क्या है, ठोस यानी कि यौगिक, और यहाँ पे आयल जो है यानी कि द्रव, ठीक ना। तो इसको हम लोग किस प्रकार से पृथक करेंगे, इसको हम लोग जब पृथक करेंगे, ठीक ना, जब इसको हम लोग पृथक करेंगे तो यह हो जाएगा कि घनन विधि या फिल्टरीकरण 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 विधि द्वारा विधि या झिल्ली
विधि या झिल्ली द्वारा। यानी कि क्या कर सकते हैं इसको जब पृथक करेंगे, ठीक ना, जब इसको हम लोग पृथक करेंगे तो इसको पृथक हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको पृथक करने के लिए यानी कि ठोस, यौगिक और द्रव क्या है, द्रव है। तो जब इसको यानी कि यह घनन विधि के द्वारा इसको फिल्टरीकरण क्या करेंगे, घनन विधि के द्वारा इसको फिल्टरीकरण करेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, यह मुख्य रूप से इसका यानी कि धातु का कार का ईंधन जो है यह पृथक किया जा सकता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ताकि जब यहाँ पे द्रव है तो यानी कि आयल को हम लोग द्रव के मात्रा में रखते हैं, और यहाँ पे धातु के टुकड़े जो है इसको हम लोग ठोस यौगिक रखते हैं, ठीक ना। धातु का टुकड़े जो है, तो धातु का टुकड़ा का हम क्या मान रखते हैं, तो धातु का टुकड़ा को हम लोग ठोस यौगिक का मान रखते हैं, और इस प्रकार से इसको घनन विधि या फिल्टरीकरण के द्वारा या झिल्ली के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग किया जा सकता है, यानी कि उसको पृथक कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका ए मान लेते हैं, ठीक ना, और क्वेश्चन नंबर यानी कि यह बी जो है, यानी कि यह क्वेश्चन जो है कि दही से मक्खन, यह क्वेश्चन सब फंसाने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक ना, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मक्खन निकालने के लिए, यानी कि दूध से हम लोग मक्खन किस प्रकार से निकालते हैं, इसके लिए यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक ना। इसके लिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि किस प्रकार को हम लोग दही से मक्खन निकालते हैं। तो सबसे पहले दही से मक्खन निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तो दही से मक्खन निकालने के लिए उसको अच्छी तरह से मथना पड़ता है। उसको अच्छी तरह से क्या करना पड़ता है, यानी कि जब इस तरह से मथेंगे, मथने के प्रोसेस के बाद ही हम लोग क्या करेंगे उसको, यानी कि क्या बोलते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसका आंसर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि मक्खन को हम लोग जब वसा, ठीक ना, वसा को हम लोग जब ठोस यानी कि अपकेंद्रित विधि के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि, यानी कि क्या करेंगे, मक्खन यानी कि वसा और वसा को ठोस, यानी कि जब मक्खन को वसा और वसा से ठोस के रूप में जब इसको हम लोग केंद्रित करेंगे, तो इसको किस प्रकार से अपकेंद्रित का मतलब होता है जिसको हम लोग आपस में यानी कि क्या करेंगे, मठ के यानी कि उसको घर्षण के कारण, यानी कि इस प्रकार से जो मठता है उसको मठ के क्या करेंगे, अपकेंद्रित विधि के द्वारा उसको अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तब जाकर वह क्या करेंगे, हम उसको मठा के रूप में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि दही जो है, ठीक ना, तो दही को क्या करेंगे, बर्तन में डालेंगे, ठीक ना, दही को क्या करेंगे, बर्तन में डाल देंगे, और जब बर्तन में डालने के बाद क्या करेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, एक डंटा जो रहता है वह इस प्रकार से, यहाँ से इस तरह से डंटा रहता है, ठीक ना, इस प्रकार से डंटा रहता है, और यह थोड़ा गोला वाला भाग रहता है, ठीक ना, ये थोड़ा गोला वाला भाग रहता है, और इस प्रकार से यहाँ पे डंटा रहता है, इसमें चार या तीन तरह से बनाया जाता है, ठीक ना। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे, इसके गांव देहात के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, उसको दल घोटनी, जो दाल के घोटने के लिए बनाया जाता है, इसको हम लोग दल घोटनी के भी नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से वह रहता है, इसमें चार पुआ रहता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से उसका पुआ बनाया हुआ रहता है, ठीक ना, इस प्रकार से 4 पुआ रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग दाल को आसानी से घोट सकते हैं, या अगर बड़े बड़े जहाँ पे कंटिन्यू मक्खन निकाला जाता है, तो बड़े बड़ा घाला जो रहता है उसमें क्या करता है कि डंडा के 4 या 3 बना दिया जाता है इस तरह से, और उसको बांस यानी कि लकड़ी के सहायता से क्या करते हैं, मरते हैं। जिस प्रकार यानी कि कृष्ण लीला में जो मतलब जो यशोदा मैया जो मरते हैं, उसी प्रकार से यानी कि क्या करते हैं, इसको हम लोग मट के यानी कि बाहर निकालते हैं अपकेंद्रित विधि के द्वारा, ठीक ना।
तो क्या करते हैं, इसको बर्तन को यानी कि दही को कहाँ पे रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, और बर्तन में रखने के बाद क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। क्या करेंगे, घुमाने पर, मतलब उसको घुमाने पर क्या प्राप्त होगा, मक्खन। मक्खन वसा, मक्खन वसा के रूप में, मक्खन वसा के रूप में ऊपर, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ, ऊपर आ जाते हैं, आ जाते हैं। और जब ऊपर आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर आने के बाद में इसको हम लोग केंद्रीय, और केंद्र ऊपर किष्टि बल के कारण, के का, यानी कि केंद्र ऊपर किष्टि बल के कारण जो होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इस विधि को हम लोग अपकेंद्रीकरण, इसीलिए इस विधि को हम लोग अपकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जब दूध से हम लोग मक्खन किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक ना। तो यानी कि सॉरी, दूध, बार बार दूध बोला जाता है, यानी कि दही से मक्खन किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो दही के एक बर्तन में रखेंगे, और बर्तन में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको खूब घुमाएंगे, घुमाने के बाद की क्या करेंगे, थोड़ा देर के बाद देखेंगे तो उसमें से क्या करेगा कि ऊपर की, यानी कि उसमें से जो वसा जो रहते हैं, वह वसा ऊपर की ओर आ जाती है, और जो ऊपर की ओर आ जाती है उसी को हम लोग यानी कि अपकेंद्रक के माध्यम से कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं, ठीक ना। जो अपकेंद्रिक विधि के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यानी कि जब अब हम लोग देखते हैं कि तेल, यानी कि तेल जो होते हैं उसको मतलब पानी से, यानी कि जल से हम लोग बाहर किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए हम लोग तेल के बारे में देखते हैं, ठीक ना। पॉइंट नंबर सी में देखते हैं हम लोग कि जल से तेल, जल से तेल निकालने, निकालने के लिए, यानी कि यह जल जो होते हैं, ठीक ना। तो जल से किस प्रकार से हम लोग तेल निकालेंगे, ठीक ना। जल को हम लोग किस प्रकार से तेल निकालेंगे, उसको भी यानी कि कोई फिल्टर करेंगे, अर्थात फिल्टर करते हुए इसको पृथक्करण यानी कि करके तब तो हम क्या करेंगे कि जल से हम लोग तेल बाहर को निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर से चलते हैं। जैसे कि जल को हम लोग यौगिक मान लेते हैं, जल को क्या मान लेते हैं, तो जल को हम लोग यौगिक मानते हैं, ठीक ना। जल को हम लोग यौगिक मानते हैं, ठीक है। और यानी कि हम लोग जब निकालने कोई भी चीज निकालेंगे, ठीक ना, इसको फिर भी यौगिक के ही अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए जब हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और तेल क्या है, तेल एक प्रकार से द्रव है, तेल एक प्रकार से क्या है, द्रव है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि यानी कि तेल, तेल के, तेल के रूप में, तेल के रूप में एक पारदर्शी, तेल के रूप में एक पारदर्शी सतह, तेल के रूप में एक पारदर्शी सतह के, सतह के रूप में, सतह के रूप में होता है। यानी कि तेल के रूप में एक पारदर्शी सतह, यानी कि यह क्या है, एक प्रकार से पारदर्शी सतह के रूप में यह होता है, ठीक ना। जैसे कि इसको हम लोग जब पृथक्करण जब करेंगे, ठीक ना, पृथककारी, पृथककारी की
किप विधि किप विधि द्वारा किप विधि द्वारा पृथक किप विधि द्वारा पृथक करते हैं। किप विधि द्वारा पृथक करते हैं। इससे तेल की बूंदों को आकर्षित करने का बल होता है। यानी कि यह जो तेल जो है, ठीक ना, तो यानी कि तेल के रूप में एक पारदर्शी सतह, यानी कि जब तेल को जो देखते हैं तो मुख्य रूप से क्या है, वह एक प्रकार से तेल क्या है, तो तेल एक प्रकार से क्या है, पारदर्शी सतह, मतलब उसमें से प्रकाश जो होता है वो आसानी से आर पार हो जाता है, ठीक ना। तो पारदर्शी सतह के रूप में होता है, ठीक ना, जिसको यानी कि क्या करते हैं, पृथककारी कीप की विधि के द्वारा पृथक करते हैं। कीप मतलब टिप जिसको बोलते हैं, कीप मतलब टिप, और टिप जो रहता है वह इस प्रकार से रहता है। टिप जो रहता है वह इस प्रकार से टिप रहता है, ठीक ना। तो जो टिप जो रहता है वह इस प्रकार से रहता है, ठीक ना। तो यहां से ये वाला भाग ऊपर रहता है और ये वाला भाग नीचे रहता है, ठीक ना। तो जब उसमें कीप यानी कि पृथक्करण कीप की विधि के द्वारा जब इसको हम पृथक करते हैं तो इसमें से तेल का बूंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तेल के बूंदे जो रहते हैं वो मुख्य रूप से आकर्षित करते हैं, यानी कि आकर्षित कर लेते हैं, ठीक ना। आकर्षित करते हैं, इससे तेल के बूंदे को आकर्षित कर लेते हैं और यानी कि जल जो होते हैं वह आसानी से तेल के रूप में निकाला जा सकता है। अब ये वाला जो टिप बना है मुख्य रूप से ऐसा टिप इसको नहीं देखिएगा, वो फिल्ट्रेट टिप है, जिसको फिल्टर के विधि के द्वारा, ठीक ना, उसको तेल को अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यह क्वेश्चन इस प्रकार से इसका दर्शाया गया था, ठीक ना। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मतलब आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि चाय के पत्तियों को चाय से किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि चाय के पत्तियों को किस प्रकार से यानी कि अलग किया जा सकता है, तो चाय मुख्य रूप से एक प्रकार से क्या है, चाय एक प्रकार से द्रव था। यानी कि अगर आप लोग से पूछ दिया जाता कि चाय जो है, ठीक ना, चाय को किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है, यानी कि किस प्रकार से इसको अलग किया, चाय की पत्तियों को, यानी कि चाय की जो पत्तियों जो है, ठीक ना, पत्तियों को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो यानी कि यह चाय हो गया और चाय के पत्तियों को अलग किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक ना। तो यानी कि यह चाय क्या है, यह एक प्रकार से यह द्रव है और यह चाय पत्तियां जो है, तो जो यह चाय पत्तियां जो है यह मुख्य रूप से क्या है, इस प्रकार से यह द्रव ही है, लेकिन यह द्रव जो है ना, यह ठोस द्रव है, यह क्या है, ठोस द्रव है। ये भी एक प्रकार से क्या है, चाय पत्ती जो है मुख्य रूप से एक प्रकार से द्रव है, ठीक ना, एक प्रकार से क्या है, द्रव है, लेकिन यह ठोस द्रव है, लेकिन यह क्या है, मुख्य रूप से एक प्रकार से ठोस द्रव है। कि जो चाय के पत्तियां जो रहता है उसको हम लोग किस प्रकार से अलग किया जा सकते हैं, तो इसको अलग करने के लिए छानन विधि के द्वारा क्या करेंगे, इसको जब हम लोग चाय पत्ती बनाते थे, जब चाय मुख्य रूप से बनकर तैयारी होता है तो उसको क्या करते हैं, छानते हैं, उसको क्या करते हैं, छानन विधि के द्वारा चाय को अलग और उसका पत्ती जो रहता है उसको अलग करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से यानी कि हम लोग छानन विधि के द्वारा चाय को पत्ती को अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे का क्वेश्चन क्या है सो हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन जो होगा वह मतलब बालू जो होते हैं वह लोहे को किस प्रकार से पृथक करते हैं, तो बालू जो होते हैं वह बालू भी लोहे को किस प्रकार से पृथक करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं।
कैसे हम लोग इसको अलग किया जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन होगा, ताकि यानी कि बालू बालू से बालू से लोहे की लोहे की पीतो, यानी कि जिसको पत्तों बोलते हैं, पीतों को पृथक करने में, यानी कि यह जो होते हैं कि बालू से लोहे को किस प्रकार से अलग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि बालू को हम लोग किस प्रकार से अलग करते हैं। यानी कि बालू जो होते हैं, बालू में लोहे की पीलो लोहे की पीलों को पृथक करना, यानी कि इसको पील जो होते हैं वह किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि बालू जो होते हैं इसको हम लोग रेत के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेत कहते हैं, ठीक ना। तो रेत रेत जो होता है इसका खास तौर पे ज्यादातर, यानी कि रेत का जो मात्रा जो होते हैं यह ज्यादा मात्रा में होता है। कितना मात्रा में होता है, तो मुख्य रूप से मानिए तो यह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ताकि यह SI सिलिकॉन ऑक्साइड ठीक ना के रूप में यह रहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे यह क्या है, लोहे जो है, ठीक ना। तो लोहे का हम लोग किस प्रकार से पृथक करते हैं, तो लोहा मतलब आयरन, ठीक ना। आयरन यानी कि जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, जिसका मात्रा क्या होता है, जिसका कम मात्रा होता है। आयरन का जो मात्रा होता है वो बहुत कम होता है, ठीक ना। तो ये जो होते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से अलग करते हैं। एक कहावत पहले हम लोग बताए हुए थे कि चुंबकीय यानी कि चुंबकत्व किस प्रकार से चुंबकत्व का परिभाषा दिया गया था, और किस प्रकार से उसके एक इतिहास के बारे में बताए हुए थे कि एक वैज्ञानिक जो था वह भेड़ चराने के लिए गया हुआ था, तो उसके डंडा में यानी कि एक आकर्षित बल था, जो यहाँ जहाँ पे वह लकड़ी रखा हुआ था मुख्य रूप से वह उसी प्रकार से वह खड़ा हो गया था, ठीक ना। तो वह चुंबकत्व के कारण, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हम लोग देखे थे। तो जैसे यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मात्रा में और रहता है बालू, अगर रेत की ज्यादा मात्रा रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, आयरन जो रहता है वह बहुत कम मात्रा में रहता है। तो यह किस प्रकार से इसको जब हम लोग पृथक करेंगे, तो चुंबकीय यानी कि चुंबकीय विधि के द्वारा क्या करेंगे, यानी कि इसको जो होते हैं यह मुख्य रूप से चुंबकीय विधि चुंबकीय पृथक पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग इस प्रकार से इस विधि को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेत और आयरन, रेत की मात्रा बहुत कम रहता है और आयरन की मात्रा बहुत कम रहता है, तो उसको हम लोग आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि यानी कि क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन जो अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वह बहुत ही एग्जाम में कंटिन्यू 6-7 के एग्जाम में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे भूसे जो होते हैं वह गेहूं भूसे यानी कि के दोनों गेहूं के दोनों गेहूं के दानों गेहूं के क्या करते हैं, भूसे से गेहूं के दानों को या से किस प्रकार से अलग करते हैं, यानी कि पृथक करते हैं। पृथक करने में, यानी कि यह भूसा जो होता है, जब हम लोग
जब हम लोग दौनी कराते हैं, ठीक ना, थ्रेसिंग थ्रेसिंग के माध्यम से जब हम लोग दौनी कराते हैं, ठीक, तो जब हम लोग दौनी कराते हैं तो उस समय जब हम लोग देखते हैं कि जो भूसे जो रहते हैं वह अलग और गेहूं जो रहते हैं उसकी मात्रा अलग, क्यों, मतलब किस प्रकार से हम लोग पृथक करते हैं, ताकि वहां पर भी एक प्रकार से फिल्टर रहता है, ठीक ना, छानन विधि के द्वारा छानन विधि के द्वारा अलग करते हैं। जो गेहूं जो रहते हैं उसमें यानी कि उसका मात्रा, द्रव का मात्रा थोड़ा अधिक रहता है और भूसा का मात्रा जो रहता है वो कम मात्रा में रहता है, यानी कि वो हल्के पाए जाते हैं, जिसके कारण से जब जब थ्रेसर में जब हम लोग गेहूं डालते हैं, ठीक ना, उसका यानी कि पौधा को डालते हैं तो उसके अंदर भी एक प्रकार से पंखा टाइप में लगा हुआ रहता है, जिस प्रकार से वह क्या करते हैं, दौनी का रखता है उसको, जब कटिंग होने के बाद जो उसके दाने जो रहते हैं मुख्य रूप से उसी समय नीचे झड़ जाते हैं, और जो उसका भूसा जो रहते हैं वह हवा के कारण वहां से निकल कर और तब वह भूसा और उसका दाने अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको आंसर के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। या जब उसको बच जाता है तो हम लोग किस प्रकार, अगर कभी कभी देखते होंगे कि जो दौनी उनी कराते हैं तो जब गेहूं जो दौनी करा के आते हैं उस गेहूं में बड़े बड़े मतलब भूसा रहते हैं और कुन्नी रहते हैं, अर्थात मिट्टी भी रहता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, या तो उसको चुन कर, नहीं तो उसको फटक कर, नहीं तो उसको ओसाई कर कर उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, इस प्रकार से भी अलग करते हैं, ठीक ना, और उस प्रकार से भी अलग किया जा सकता था, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से इसको पृथककरण करते हैं, इसका विधि जो होते हैं, ठीक ना, जैसे जैसे अगर गेहूं को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओसाई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका ओसाई के विधि के द्वारा भी हम लोग अलग करते हैं, ओसाई विधि भी कहते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग ओसाई विधि भी कहते हैं, ओसाई विधि भी कहते हैं, क्योंकि ओसाई के माध्यम से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओसाई के माध्यम से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक ना, भूसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी कि इस भूसे को ओसाई के माध्यम से इस भूसे को गेहूं से क्या कर सकते हैं, गेहूं से हम लोग आराम से, गेहूं के दाने को हम लोग आराम से अलग किया जा सकता है, ठीक ना, अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि अगर इस प्रकार से भी नहीं होगा तो देखते हैं कि तेज हवा के कारण, ठीक ना, तेज हवा के कारण भी वह जो होते हैं वह लूट जाते हैं, क्या जाते हैं, नोड कर या टूट कर अलग हो जाते हैं, नोड कर या टूट कर क्या होते हैं, मुख्य रूप से अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग इसको आराम से पृथक किया जा सकता है, ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग पृथक किया जा सकता है, यानी कि थ्रेसिंग की विधि के द्वारा भी हम लोग यानी कि भूसे को सॉरी यहाँ पे गेहूं के बात नहीं किया हुआ, पौधे के बात नहीं किया हुआ, सिर्फ भूसा का बात किया हुआ है, तब भूसे को हम लोग ओसाई के विधि के द्वारा या फटक कर भी या चान कर भी या क्या करते हैं इसको ओसाई के विधि के द्वारा भी हम लोग उसको अलग किया जा सकता है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, या हम लोग पानी में छान कर भी इसको अलग कर सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से बहुत सारे विधि है, ठीक ना, इस प्रकार से भूसे के दाने को हम लोग अच्छी तरह से यानी कि क्या कर सकते हैं, उसको अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, वह क्वेश्चन जो है, यानी कि कोई भी चीज जब पानी में तैरता है, ठीक ना, क्या करते हैं कि पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण, महीन मिट्टी के कण पानी से अलग करने के लिए, पानी को अलग करने के लिए किस किस विधि का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, किस 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 विधि किस विधि का उपयोग किस विधि का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि पानी में जो तो कोई तैरते हुए महीन, महीन का मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, मछली भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, या जलीय जीव भी हो सकता है, या
पेड़ पौधे भी हो सकता है, ठीक ना। तो यानी कि पानी में तैरते हुए महिम यानी कि मिट्टी के कण पानी से अलग किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि जो पानी में तैरते हुए जो उसको जो महीन यानी कि जो मिट्टी जो रहते हैं उस मिट्टी को हम लोग किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पृथक करने की विधि हम लोग किस प्रकार से पृथक करते हैं, ठीक ना, पृथक करने की विधि। जो भी हम चीज बता रहे हैं वह मुख्य रूप से एक प्रकार से एक दूसरे को किस प्रकार से अलग अलग किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से इसी पर हम लोग क्वेश्चन रखा गया था और इसी पे आधारित हम लोग आज क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे कि महीन के मतलब होता है कि मिट्टी के कण, ठीक ना। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या चीज को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पानी को, सबसे पहले क्या चीज करते हैं, पानी को। और यहाँ पे क्या है, महीन। तो महीन का मतलब होता है मिट्टी, महीन के मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक ना। और पानी जो होते हैं, पानी को हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो पानी को हम लोग किस प्रकार से इसको अलग करते हैं। महीन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी, मिट्टी, ठीक ना, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण। यानी कि यहाँ पे महीन के मतलब मिट्टी के कण देखा, यानी कि पानी में तैरते हुए मिट्टी के कण पानी से अलग किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मनुष्य और जानवर की बात नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए, यानी कि मिट्टी के कण जो होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, पानी यानी कि इसके विधि, ठीक ना। तो जैसे यह जो होते हैं इसको हम लोग अलग करने के लिए किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। इसको हम लोग महीन यानी कि इसको विधि को जो होते हैं निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि निथारने की विधि, इसको क्या बोलते हैं, निथारने। या निथारने की विधि, यानी कि यह निथारने की विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और अलग किया जा सकता है। जैसे कि निथारने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे कोई मिट्टी हो गया, इस गिलास में अगर मिट्टी का कण डाला गया है, ठीक ना, यहाँ पे पूरा पानी है, ठीक ना, यहाँ पे पूरा पानी है, ठीक। जब पूरा पानी हो गया और यहाँ पे क्या है, मिट्टी के कण है या छोटे छोटे कोई भी मतलब मान लेते हैं, कंकड़ ही समझ लेते हैं या मिट्टी के कण मान लेते हैं। तो इसको निथारने की विधि किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे आप गिलास जो है, गिलास को क्या करेंगे, हल्का सा, इस गिलास को हल्का सा हम लोग तिरछी करेंगे, ठीक ना, हल्का सा तिरछी करेंगे। तो जब भी हल्का सा तिरछी करेंगे तो इसका पानी क्या करेगा, नीचे की ओर गिरेगा। फिर इसको तिरछी करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, तिरछी करेंगे। तो इस प्रकार से तिरछी करते करते क्या करेंगे, पानी जो रहेगा मुख्य रूप से वह नीचे गिर जाएगा, पानी रहेगा तो मुख्य रूप से क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और जो इसका बचा हुआ कण जो रहेगा, यानी कि वह मिट्टी, यानी कि क्या बोलते हैं, जो मिट्टी जो रहेगा वो यहाँ पे उपस्थित रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना। तो जो मिट्टी जो रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट अर्थात उपस्थित रहेगा और इसके कण जो रहेगा वह इस प्रकार से अंकित रहेगा, ठीक ना। तो यानी कि यह जो विधि जो होते हैं, ठीक ना, इस प्रकार के यह विधि जो रहते हैं, जो निथारने की विधि जो रहते हैं, ठीक ना, तो इस प्रकार का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग किया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि निथारना जो रहता है वह हम निथारने के जो विधि जो रहते हैं उसको हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो जैसे कि यह निथारना जो होते हैं, यही इसी को हम लोग निथराना बोलते हैं, निथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निथराना। यानी कि थोड़ा हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा कर करके इस विधि को हम लोग अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो आशा करते कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और इसका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प की पंखुड़ियों जो होते हैं, ठीक ना, पुष्प की पंखुड़ियों, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ निचोड़ से विभिन्न निचोड़ से विभिन्न यानी कि विभिन्न रंजकों की पृथक पृथक करने में, ठीक ना। यानी कि यह जो होते हैं कि पुष्प, यानी कि यह पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न यानी कि रंधक जो होते हैं वह किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका जो विधि जो होते हैं वह किस प्रकार से हम लोग इसको
अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि केमेटोग्राफी 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 एक ऐसी तकनीक है एक ऐसी तकनीक है तकनीक है जिसका जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थ को पृथक विलेय पदार्थ को पृथक करने करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो जो एक ही प्रकार के मुख्य रूप से क्या है विलायक में घुले हो, ठीक ना। तो जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो इसी को हम लोग यानी कि पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ के विभिन्न रंजकों में किस प्रकार से पृथक करते हैं। तो केमेटोग्राफी एक ऐसी विधि जो होते हैं यानी कि तकनीक जो होता है जिसका प्रयोग से विलेय पदार्थ को हम लोग पृथक करके इसको पृथक करने के लिए होता है और इसी प्रकार को हम लोग कोई भी घुले पदार्थ जो रहते हैं उसको हम लोग केमेट्री विधि के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था। अब हम लोग फिर कल के वीडियो में मिलते हैं। और कैसा लगा आप लोग का यह सेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।